डॉटशिप फाइनल एज देते लेकिन उन्हें ये नहीं दिखाई देता थी बॉडी रोज एज छोटे चेंज से बनती है। आज है फेट टू फिट सीरीज का डे 37 और आज बाद में करने वाला 19 स्मॉल चेंजेस थी जो आते हैं और जिसके कारण रिजल्ट अच्छा मिलता है। वेलकम बैक टू फिट सीरीज डे 37। आज पुश होता है शायद आज मिरर में कोई बड़ा डिफरेंस ना दिखे लेकिन हर बताओ मुझे तरह से थोड़ा बेहतर बना रही है। हमारी पहली एक्सरसाइज है बारबल बेंच प्रेस। हर ऐप के साथ कॉन्फिडेंस भी होता जा रहा है। स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ने लगी है। पेट से ज़्यादा अच्छे से वेट उठा पाया हूँ, परफॉर्म कर पाया हूँ और स्ट्रेंथ में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट दिख रहा है अब धीरे धीरे। अच्छे से बॉडी में बदलाव और चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जो बहुत टाइम के बाद देखने को मिलता है। दूसरी एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस। अपर चेस्ट को टारगेट करते हुए फोटोशिप कंट्रोल मूवमेंट पर रहता है और अच्छे से चेस्ट को शेप में डालता है। ये एक्सरसाइज मज़ेदार है। अभी मैंने 25 केजी के डंबल से चेस्ट प्रेस की है जो बहुत टाइम के बाद मैंने मारी है। फिर बारी आती है शोल्डर प्रेस वर्कआउट की। तभी जो वही मुश्किल लगता था आज उसी से बेहतर कंट्रोल के साथ वर्कआउट कर रहा हूँ, उसी से बेहतर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अभी ये 20 केजी का मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ। हालांकि मैंने 30 केजी तक डंबल में मारा हुआ है जब मैंने छोड़ा था उसके पर काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद 20 केजी वापस कर रहा हूँ। उसके बाद आई है अपवाई रोटी। ये 15 केजी के मैं दिखाया हूँ पर मैंने लास्ट से 17.5 केजी तक आज मारा है। सिर्फ अपवाई तो देखो दोस्तों इतनी स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट है फर्स्ट डे से। देखो ये दिखी है 17.5 केजी तक अच्छे से कितनी बढ़िया तरीके से पंप और बॉडी में देखो इफेक्ट के साथ। फिर मैंने डेटा रेस्ट किया। ये हल्का वही दर्द सकता है लेकिन शोल्डर में 80 बर्न वहीं से आता है। शोल्डर का शेप अच्छे से इसमें ही देखने को मिलता है तो ये एक्सरसाइज तो भी स्लिप नहीं करनी चाहिए। डेटा रेस्ट से शोल्डर बहुत बढ़िया और बीट दिखता है। हर वेब में स्ट्रेच और स्विच पर ध्यान दिया। छोटी इम्प्रूवमेंट भी बॉडी को शेप में डालती है और चेस्ट की बढ़िया सी शेप के लिए ये चेस्ट पार करना जरूरी है। चेस्ट पार में मज़ा आता है, अच्छे से बॉडी का शेप आता है जो राउंड शेप में आता है और अच्छे से मसल को टारगेट करता है। फिर ट्राइसेप के लिए रो पुश डाउन किया। ट्राइसेप को एंड तक पुश करना है। दा शेप ही सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है तो इसमें मज़ा आ जाता है। अच्छे से वेट के साथ टेन करते हो और स्वीज करते हो आप जब ट्राइसेप में। फिर बारी आई वो है ट्राइसेप एक्सरसाइज की। जब मसल थक जाती है तब डिसिप्लिन का टेस्ट शुरू होता है। लास्ट एक्सरसाइज में जान नहीं बचती फिर भी करते हो, अच्छे से वेट उठाते हो और परफेक्शन के साथ करते हो तो ये एक्सरसाइज बहुत मायने रखती है। अभी देखो पूरी बॉडी थक चुकी है सब एक्सरसाइज के बाद। फिर मैंने पुशअप किया फेरियर तक जाना सिर्फ मसल के लिए नहीं माइंड के लिए भी स्ट्रॉन्ग बनाता है तो जितना हो सके मैंने एक्सरसाइज में 10 तक पुशअप दिया तो काउंटिंग नहीं जितना हो सके फेरियर मसल तक और मज़ा आ गया दोस्तों। पैर से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है पुशअप में भी अच्छे से काउंटिंग ज़्यादा बढ़ रही है अब। वर्कआउट के बाद कार्डियो टूटी फैट लॉस सिर्फ जिम में वेट उठाने से नहीं होता, कार्डियो भी करना पड़ता है। इतना ही मायने रखता है आपके हाथ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर मुझे लगता था कि हर हफ्ते बॉडी में बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जब नहीं देखता था तो मोटिवेशन कम हो जाता था। अब समझ आया कि फिटनेस में स्मॉल चेंज ही सबसे पावरफुल होता है। एक ऐसा ऐप, थोड़ा सा बेहतर फॉर्म, थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन, ये सब मिलाकर बेहतर रिजल्ट मिलता है। एक दिन में नहीं आता, ना मोटिवेशन काम आता है ना कुछ और आता है। डिसिप्लिन के साथ आपको रोज़ छोटे छोटे चेंजेस अपने में और अपनी लाइफ में करने पड़ते हैं और इससे थोड़ा थोड़ा चेंजिंग भी देखने को मिलता है अपनी बॉडी में। इस आदत स्टम्पित हुआ दोस्तों। अगर आज आप तरह से सिर्फ 1% बेटर हुए हो तो आप भी सही डायरेक्शन में हो। मिलते हैं फेट टू फेट सीरीज के डे आदत इसमें जहाँ पे पूरा वर्कआउट करेंगे और देखते हैं क्या चेंजेस देखने को मिलता है।